हम लोग क्या कर रहे थे लास्ट क्लास में, हमने ये देखा था कि ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस और मैट्रिक्स, ये हम लोग लास्ट क्लास में देखे। तो लास्ट क्लास में एडिशन हमारा कंप्लीट हो गया था, आई थिंक सो सब्ट्रैक्शन भी हम लोगों ने कर लिया था। तो सब्ट्रैक्शन के टाइम आपकी नेटवर्क एरर बहुत ज़्यादा थी, तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। सब्ट्रैक्शन में आपको दोबारा से बता देता हूँ। सब्ट्रैक्शन बोले तो a माइनस बी करने के लिए आप ये ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले दोनों मैट्रिक्स, जो दो मैट्रिक्स दी गई होगी जिनमें आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, उन दोनों मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है तो ही वो सब्ट्रैक्शन अप्लाई होगा, अदरवाइज सब्ट्रैक्शन अप्लाई नहीं होगा। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने बोला a, और ये आपको दे दिया 1 2 6 0 1, तो इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ 3/2, मतलब इसमें 3 रो और 2 कॉलम है। तो इसका मतलब इसको माइनस करना हो या इसको जिसमें से माइनस करना हो, उसका ऑर्डर भी अब क्या होना कंपलसरी हो गया 3/2। अगर 3/2 ऑर्डर नहीं हुआ तो इसका मतलब वो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, है ना, ये बात ध्यान रखिए। तो 0 -1 -2 4 1 1, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो मुझे बोला गया आप a माइनस फाइंड कीजिए। तो a माइनस बी को फाइंड करने के लिए a की वैल्यू ये रही, माइनस b की वैल्यू ये रही। तो अब आप माइनस कीजिए, तो क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू को इसमें माइनस करेंगे। 1 में से 0 गया, 2 माइनस माइनस का 1, 5 में से माइनस किया तो माइनस का 2, 6 में से माइनस किया 4, 0 से माइनस किया 1, 1 में से माइनस किया 1, ये इस तरीके से आएगा। अब क्या देखेंगे, 1 में से 0 जाता है तो 1, माइनस माइनस कैंसिल आउट होकर प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1 3, ऐसे माइनस जाएगा तो 5 और 2 7, 6 में से 4 गया तो 2, 0 में से 1 जाता है -1 और 1 में से 1 जाता है 0, तो ये क्या बन गया 3/2 की एक मैट्रिक्स आ गई, और यही आपका एक फाइनल आंसर। तो ये है आपका a माइनस बी माइनस ए के इक्वलेंट हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कभी भी नहीं होता है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि a माइनस बी का रिजल्ट और b माइनस ए का रिजल्ट सेम होगा, नहीं होगा। तो बताओ ये वाली पार्ट की बात जो है तो समझ में आई है नहीं? ये बात सभी को क्लियर है? ओके ग्रेट। तो ये नोट कर लो। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर नया कहानी स्टार्ट करते हैं। मतलब अब मैं सिखाता हूँ हो गए तो वैसे क्लास क्लियर है? देखिए समझो आगे, ये सिंपल था एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आई थिंक सो आपने नोट स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं थर्ड, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कांस्टेंट को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया। तो किसी भी कांस्टेंट को जब किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इसका मतलब है वो कांस्टेंट उस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट है उन सारे एलिमेंट से एक एक बार मल्टीप्लाई होगा। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं कि आपको मैट्रिक्स ए दी गई है और वो मैट्रिक्स ए है 1 0 1 2 3 1 0 0 2। ये कोई 3/3 की एक मैट्रिक्स है। आपको बोला कि इफ ए इज इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a। आपको क्या बोला, 2a की वैल्यू फाइंड करके बताओ। तो सॉल्यूशन समझेंगे। 2a फाइंड करना है
तो 2a का मतलब हो गया 2 को मल्टीप्लाई करना है a से, और a क्या है 1 0 1 2 3 1 0 0 2, ये 3/3 की मैट्रिक्स। अब जब 2 को आपको पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो इसका सिंपल सा मीनिंग हो गया कि ये 2 इसमें जितने एलिमेंट्स हैं हर एलिमेंट से एक बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऐसा होता है। 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 0 0 2 2 जा 4। तो ये आपका क्या आ गया है, अगेन 3/3 का मैट्रिक्स, और क्या आ गया है 2a की वैल्यू। अगर a ये दिया जाता है और आपको बोलता है 2a फाइंड करो, तो ये उसका रिजल्ट है और यही आपका फाइनल है। जब भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसका मतलब किसी कांस्टेंट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जब किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप समझिए वो उसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और उसके ऑर्डर में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ऑर्डर एज इट इज रहेगा जैसा है, ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिए। तो पूरी क्लास में ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको यहाँ तक कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो आपको लग रहा होगा सर हमें तो ये फलानी बात समझ में नहीं आई है, कोई भी ऐसा। हाँ, 2 मैट्रिक्स तो मल्टीप्लाई होगी ना, वो तो बिल्कुल आगे पढ़ ही रहे ना उसको। अभी तो अपन ने ये जो पढ़ा है इसमें कोई डाउट है, जो अभी तक पढ़ा है उसमें कोई डाउट है? सब क्लियर है? ठीक है, इसको नोट भी कर लो। डन। अब एग्जाम में क्या होता है, ऑपरेशंस के बिहाफ पे, जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, आपको बोलेगा कि इफ a is equivalent to 0 2 3 1 is a 2/2 matrix and b is equivalent to 1 4 0 3 is again 2/2 matrix। तो आपको बोल देगा if a and b is this then find 2 3a plus b। आपको बोल दिया 2 3a plus b। अब इसको सॉल्व करने के दो पैटर्न है। पहला पैटर्न कि या तो इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और इसको लिख दो 3 2 जा 6a plus 2b और फिर सॉल्व कर लो। अदरवाइज पहले 3a plus b को सॉल्व करो और बाद में पूरी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करो। तो डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी आंसर सही आएगा, और आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करके बाद में 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी आंसर सही आएगा। दोनों केस में आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप जो करना चाहें वो आपकी मर्जी है। मैं आपको एक पैटर्न सॉल्व करके बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले मैंने 3 को a से मल्टीप्लाई किया। मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर रहा हूँ। तो 0 2 3 1, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 हो जाएगा। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स आ गई है 3a। मुझे ब्रैकेट में बोला गया है 3a plus b फाइंड करने को, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3a plus b। तो 3a की वैल्यू है 0 6 9 3 और प्लस b की वैल्यू है 1 4 0 3। अब क्योंकि प्लस करना है तो मुझे ये देखना है क्या दोनों के ऑर्डर सेम है क्या। नहीं दुष्यंत, करना तो 12th की जैसे ही पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। अगर 2/2 की मैट्रिक्स है मतलब दोनों के ऑर्डर सेम है तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूँ, और अगर दोनों की ऑर्डर सेम नहीं होते मैट्रिक्स के तो मैं इसको प्लस नहीं कर सकता था। तभी मैं प्लस करूंगा तो क्या होगा, 0 1 1 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 9 0 9 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा। तो ये आपका एक रिजल्ट आ जाएगा। फिर एक बात और बोलिए क्वेश्चन में कि 2 × 3a plus b ये फाइंड करना।
तो 2 और 3a प्लस b की वैल्यू क्या है 1 10 9 6। तो जब आप 2 एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो जो रिजल्ट आएगा वो ये आ जाएगा और यही आपका फाइनल रिजल्ट होगा। अब इस कहानी में किसी को कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो कि सर हमको ये वाली बात इस कहानी में समझ में नहीं है। कोई भी ऐसी बात जो आपको लगता है कि बहुत हार्ड है, आपके सर के ऊपर से चली गई है, तो वो बात आप मेरे से क्लियर करें, कोई भी बात। सभी को क्लियर है सारी बातें? ठीक है, वेरी गुड। तो इसको नोट कर लो सबसे पहले आप। डन, वेरी गुड। नेक्स्ट गाइस, एक और ऑपरेशन आता है और उस ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन जो होता है दो मैट्रिक्स का, तो मैट्रिक्स में अगर मुझे दो मैट्रिसेस या दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए एक बात समझनी बहुत जरूरी है। अब वो बात क्या है कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के लिए जो मैट्रिक्स मेथड है वो दो तरीके से काम करता है। आपको दो तरीके सीखने, एक ही हम उसी को यूज करेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए, तो तरीके से उसको सॉल्व किया जा सकता नहीं नहीं, अरे नहीं, अरे लो, अरे मम्मी है। मम्मी। ऑडियो ऑफ करके रखा करो मिस्टर धर्माज्ञा। अब आगे समझो। मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको बता रहा हूँ कि जो मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो इस तरीके से किया जाता है मैट्रिक्स में। उसके दो पैटर्न हैं। पहला पैटर्न मल्टीप्लाई का, क्या आपने क्या किया है उसको, हाँ कोई बात नहीं धर्माज्ञा। पहला पैटर्न तो ये है मल्टीप्लाई का। पहला पैटर्न तो ऐसा होता है मल्टीप्लाई का कि आप क्या करें, या तो रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए या कॉलम और रो को मल्टीप्लाई कीजिए। मतलब पहला मेथड होता है रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन और दूसरा होता है कॉलम रो मल्टीप्लिकेशन। आ रही बात समझ में? एक तो होता है रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन, एक होता है कॉलम रो मल्टीप्लिकेशन। तो रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन में क्या करना होता है उसको समझे। रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन में आपने ये करना होता है कि फर्स्ट रो की तो मतलब फर्स्ट की तो आप रो देखेंगे और सेकंड की आप कॉलम देखेंगे। ठीक है, रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट की आप रो देखेंगे और सेकंड की कॉलम देखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, एक है रो कॉलम और एक है कॉलम रो। दो मेथड होते हैं।
ठीक है, रो कॉलम कॉलम रो मल्टीप्लिकेशन। अब देखो सबसे पहले मैं सिखाता हूँ आपको कि रो कॉलम मेथड कैसे काम करता है और कैसे नहीं करता है। एक मिनट रहा गाइस। हाँ बच्चों, थैंक यू यार, वो थोड़ा सा नेटवर्क चला गया था। देखो गाइस, एक्चुअल में हमारा सही सा इंटरनेट बहुत करते थे सही कभी कभी। देखो, रो और कॉलम मेथड में क्या होता है कि आपको फर्स्ट मैट्रिक्स की तो रो लेनी है और सेकंड मैट्रिक्स का आपको कॉलम लेना है। और कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम लेते हैं, सेकंड मैट्रिक्स का रो लेते हैं। बच्चे ये दो मेथड होता है दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का, लेकिन अपने को दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं करना है, मतलब दो मेथड को यूज नहीं करना है मल्टीप्लीकेशन के लिए। अपन सिर्फ और सिर्फ इस मेथड का यूज करेंगे, इस मेथड को यूज नहीं करेंगे। रीजन कुछ भी नहीं है, दोनों के आंसर अलग अलग आते हैं। रीजन कुछ भी नहीं है इस मेथड को यूज करने का, सिर्फ इतना सा है कि जब एक मेथड हम लोग सीख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का, तो दूसरे मेथड का हम करेंगे। भाई हमारे कोई इन फ्यूचर तो कोई ढंग से काम में आने वाला नहीं है, और एग्जाम में कोई आपके स्पेसिफिक मेथड आता नहीं। एग्जाम में बोलता मल्टीप्लाई करो, तो वो किसी भी एक मेथड से सीख लो। अगर आप बीटेक में होते हैं या बीएससी में होते हैं तो चलो समझ में भी आता है। यहाँ पे न्यूमेरिकल एनालिसिस में जरूरत है, तो इसलिए हम एक ही मेथड पढ़ेंगे, रो वाला मेथड। ठीक, तो
रो कॉलम मेथड में जैसे कि मैंने बोला, फर्स्ट मैट्रिक्स का आपको रो लेना है और सेकंड का आपको कॉलम लेना है। तो फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम लेने के लिए आप ध्यान रखें, जैसे मैं कोई दो एग्जांपल लेता हूँ। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखना कि सबसे इम्पोर्टेंट ये अच्छा अपन निकल गए अब देखो आगे, जैसे एग्जाम्पल समझना, बहुत ध्यान से समझना, मैं बहुत ध्यान से समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक ऑर्डर लिया ए और बच्चे इसका ऑर्डर मैंने किया 2 1 3 2 1 0, ये मैंने ले लिया। ये क्या है 3/2। मैं पहला ही एग्जाम्पल थोड़ा सा टिपिकल वाला ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, अभी तो टाइम है ना क्लास का। हाँ है। और बी जो है वो मैंने लिया 1 0 0 1 1 2। ये मैंने छोटे छोटे से नंबर्स इसलिए लेता हूँ ताकि आपको इजी रहे। अब मल्टीप्लाई करने के लिए मैं रो मेथड यूज करूंगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं यहाँ पे कुछ बातें लिख देता हूँ, वो अपने को ध्यान रखना है। To multiply two matrices, you can follow these. Number one, use row column multiplication. Use row column multiplication. दूसरा, सबसे पहले तो मैंने बता दिया रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। दूसरा ध्यान दो, check the order of first matrix and second matrix। आपको क्या करना है, ऑर्डर चेक करना है फर्स्ट मैट्रिक्स का और सेकंड मैट्रिक्स का। अब ऑर्डर चेक करने का मीनिंग क्या हुआ? ऑर्डर चेक करने का मीनिंग बच्चों ये हुआ कि टोटल नंबर ऑफ रोज। अब जैसे आपने क्या करा है, रो कॉलम लिया है ना, और आपने मेथड कौन सा काम में लिया, रो कॉलम। तो आपको ऑर्डर चेक करने का मीनिंग क्या हुआ कि टोटल नंबर ऑफ रोज ऑफ total number of rows of first matrix is equivalent to total number of columns of second matrix। ये होना कंपलसरी है। अगर ये थर्ड पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है, अगर थर्ड पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है तो आप समझ जाओ कि आपको ये काम नहीं करना है। आ रही बात समझ में? भाई इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो। किसी को भी डाउट है तो क्लियर करो। मैंने जो थर्ड पॉइंट लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखना। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा। नहीं तो कुछ भी नहीं। हाँ, आप लोगों ने मल्टीप्लाई करके आंसर तो दे दिया और वो सही भी है, मुझे पता है मैथ्स के स्टूडेंट है इसमें। लेकिन जो साइंस मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है, जिनके पास बायो थी, तो उनकी भी थोड़ी सोचो। मैं उनके लिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ थोड़ा सा डीप में पढ़ा रहा हूँ ताकि उन्हें कोई दिक्कत।
क्या पूछा है? फर्स्ट के कॉलम और सेकंड के रो आएगी। अरे नहीं भाई, देखो एक ही बात होती है, इसका रो और कॉलम देख लो या इसके कॉलम और रो देख लो, बात दोनों में एक ही है। नव कुमार नेशनल, दोनों का मतलब एक ही है। तो अब देखो इस चीज़ को मैं करके भी बता देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों के मन से जो डाउट है थोड़ा सा वो क्लियर हो जाए। हाँ, मैं आप लोगों के मैसेज का वेट करता हूँ, फटाफट यस नो का आंसर दे देगा। अब दूसरी चीज़ है, सॉल्यूशन समझेंगे। मुझे a मल्टीप्लाई बी करना है, तो मैं a मल्टीप्लाई बी करूँगा ये ऐसे, और मैं मल्टीप्लाई करे बिना ही बता दूंगा इनका ऑर्डर क्या है, क्योंकि पहले वाले की रो लेनी है, दूसरे वाले का कॉलम लेना है। तो ये रो और ये कॉलम, तो जो आंसर आएगा वो 3/3 की मैट्रिक्स आएगी, मल्टीप्लाई करने से पहले पता पड़ जाएगा। एग्जाम में बहुत बार आधे आधे मार्क्स क्वेश्चन में पूछ लेता है कि बिना मल्टीप्लाई करे बताओ ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। आगे देखो, फर्स्ट वाले की रो लेनी है, तो ये फर्स्ट वाले की रो को सेलेक्ट किया, सेकंड वाले का कॉलम लेना है तो इसके कॉलम को सेलेक्ट किया। तो अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करता हूँ। इधर देखो फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम पे आ गया, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस इस 1 को सेकंड एलिमेंट को सेकंड से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया 0 से। ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम खत्म हो गया। अब सेकंड कॉलम पे आ जाओ, तो इधर भी सेकंड कॉलम पे आ जाओ। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई किया? फर्स्ट एलिमेंट यानी 0 से। फिर 1 को किससे मल्टीप्लाई किया? सेकंड एलिमेंट यानी 1 से। कॉलम खत्म हो गया। अभी रो 1 है, तो थर्ड कॉलम ले लो, ये रहा थर्ड कॉलम। फर्स्ट एलिमेंट 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, और 1 सेकंड एलिमेंट 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से। यस लव कुमार वैष्णव, करो अनम्यूट करो, बताओ क्या डाउट है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हाँ सर, शायद यहाँ पे जो फर्स्ट मैट्रिक्स का अपन शायद कॉलम देखते हैं और सेकंड मैट्रिक्स के रोज देखते हैं शायद। अरे तो मैंने आपको बोला ना, दो मेथड, रो कॉलम और कॉलम रो। तो अगर सेकंड मेथड होगा, लोगे कॉलम रो, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड का रो लोगे। अपन कहते हैं फर्स्ट मेथड से, बोले तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड का लेके काम करना है। दो मेथड। तो सर इसमें मान लो एक मैट्रिक्स से पहले मैट्रिक्स अपनी जिसका ऑर्डर मान लो 1/4 है, हाँ, या 1/3 मान लो, 1/3 मान तो लिया। उसमें एलिमेंट ले लो कुछ भी। जैसे मान लो ये 1/3 ऑर्डर मान लिया, ये हो गया 1/3। अब नहीं, ये तो 3/1 हो गया ना सर, 1/3। हाँ हाँ, ये ले लो, ये 1/3 हो गया। और एक 3/3 की मान लो मैट्रिक्स, एक अपन मान लेते हैं 3/3 की मैट्रिक्स मान लेते हैं, या 3/4 की मान लो सर। 3/4 की मान लो। हाँ सर, हाँ, तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है? इनका मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल हो जाएगा ना फर्स्ट वाले की, इसकी रो और कॉलम से। जैसे सर इसमें जो रोज है वो है 1 हाँ, और इसके कॉलम है 3, तो डिफरेंस है ना, इक्वल नहीं है ना? अब देखो, जैसे इसकी टोटल जो रो है, मतलब इसकी जो रो है ये यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल, यहाँ पे एक लाइन लिख लेना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स और टोटल नंबर ऑफ। हो जाएगा सर ये वाला। हाँ हाँ, पता है मेरे को, हो जाएगा ना एलिमेंट तभी तो। इन कॉलम। तो अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कैसे, कि आप इसकी रो और इसके कॉलम को ले लो, मल्टीप्लाई हो जाएगा बाकायदा बिल्कुल। नहीं, लेकिन जो रूल है उसके हिसाब से नहीं होना हाँ, तो चाहिए ना, इसलिए क्योंकि मैंने बोला ना इसमें कि एलिमेंट वहां पे लिख लो, आप एलिमेंट लिख लो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट लिखो उसको। एलिमेंट रोज हो। भाई रो का जो एलिमेंट है, जैसे फर्स्ट बी में देखो, फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। एक ही। हाँ, सेकंड 3 में और एलिमेंट। हाँ, सेकंड तो वाली एक में देखो कितने कॉलम में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, तो वो इससे मल्टीप्लाई हो तो जाएगा। तो सर सिंपल सी बात, कॉलम हो गया ना, एक रो में जितने एलिमेंट होते हैं उतने कॉलम होते हैं। अरे तो वो आप रूल को कैसे ही पकड़ो ना, जैसे चाहे तो फर्स्ट रो में, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज के एलिमेंट और दूसरे के कॉलम के एलिमेंट देखो, या फिर फर्स्ट वाली की कॉलम के एलिमेंट और दूसरी वाली के रोज के एलिमेंट देखो, दोनों के अपोजिट। हाँ सर, अगर रूल उल्टा होगा सर, कंफ्यूजन नहीं होगा ना कुछ भी, भाई नहीं, इसमें 3 कंफ्यूजन नहीं इसमें होगा 3 ना। तो हाँ मल्टीप्लिकेशन आप तो। ये देखो, आप इसको ऐसे भी बोल दो, लो फर्स्ट की जगह इसको बोल दो वन मैट्रिक्स बोला तो कोई भी, और सेकंड बोला तो अनदर मैट्रिक्स कोई भी, मतलब दूसरी मैट्रिक्स।
तो किसी भी एक मैट्रिक्स के रो का एलिमेंट और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम का एलिमेंट, जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है, वो इक्वल होने चाहिए। तो सर इसमें अब ऐसे लिखेंगे तो दोनों के चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर इधर देखते हैं तो 1 अरे और कोई 4 भी हो रहा एक से, दो से है। चेक करने की जरूरत नहीं ना, कोई भी एक से। और डिपेंड करता है, देखो मैं पहले आपको बताऊं लोग कुमार वैष्णव, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हाँ आप सबसे पहले ये देखोगे कि इसने पूछा क्या है। अगर मान लो एक क्वेश्चन बोलता है a इंटू बी फाइंड करके बताओ, तो ये तो ए, पॉसिबल है सर। नहीं, ये सुनो, पॉसिबल नहीं है सर। हाँ वही मैं बता रहा हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे ये बोलता बी इंटू ए देख के बताओ, तो बी इंटू ए में तो पता है ना मुझे फर्स्ट वाले की रो ही लेनी है। देखो ना, फर्स्ट वाले की रो लेनी है और सेकंड वाले का कॉलम लेना, तो वो तो पॉसिबल हो रहा है ना। तो हम इस ऑर्डर को भी तो देखेंगे, ये ऑर्डर भी तो इंपॉर्टेंट है कि हमसे पूछा क्या गया है। हाँ, हमसे यहाँ बी मल्टीप्लाई बाई ए पूछते हैं तो अपन फर्स्ट बी का तो देखेंगे कॉलम 3 है और ए की देखेंगे रोज, इसकी 3 है तो दोनों इक्वल है, तो उस हिसाब से होगा ना सर। कौन से बी मल्टीप्लाई ए में, हाँ, तो बी की तो कॉलम तो बी देखेंगे की तो रो और ए की देखेंगे रोज और ए देखेंगे। का कॉलम देखेंगे। तो नहीं होगा ना सर इससे, तो बी हो का, रहा है ना। बी में कितना रोज है? अरे क्यों नहीं हो बी में रहा। रोज है 1। बी में रोज है टोटल, एक रो है तो उसमें एलिमेंट, ये देखो ना यार क्या लिखा है मैंने, एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। हाँ वो, अभी बताया ना मैंने आपको कि इसको ऐसा लिख लो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो एलिमेंट लिख लो। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 3 है, और सेकंड के कॉलम में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो एलिमेंट तो इक्वल हो गया ना। हाँ वैसे क्या सर, तो इतना कंफ्यूजन से बढ़िया तो कॉलम लिख दो डायरेक्ट। रो में उतने तो एलिमेंट होते हैं जितने कॉलम होते हैं, आपको समझ, डेफिनेशन भी थोड़ी सिंपल हो जाए। हाँ मेन तो ये है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ वैसे तो कंफ्यूजन नहीं है सर, वो तो हो हाँ जाएगा जब अगर मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो। हाँ चलो, हाँ वैसे तो क्लियर है। मेन वही है, क्लियर होना चाहिए। अब देखो, जैसे हमने सेकंड रो, और अब सेकंड रो ले ली तो ये रो लेनी पड़ी। अब सेकंड रो के बाद कॉलम तो वही फर्स्ट आएगा सबसे पहले, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से। फिर 2 को मल्टीप्लाई करना है 0 से। फिर जैसे सेकंड कॉलम पे मैं जाता हूँ, तो ये रो जब सेकंड कॉलम पे जाके मल्टीप्लाई होगी, तो 3 मल्टीप्लाई होगा 0 से और 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से। फिर थर्ड कॉलम की बात करेंगे सेम में, तो वो 3 मल्टीप्लाई 1 और 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखो रो कंप्लीट हो गई है, तो थर्ड रो पे आ जाओ। तो थर्ड रो पे आ गया तो कॉलम तो वापस 1 से स्टार्ट होना है। तो जब ये इधर जाएगा तो 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। सेकेंड कॉलम में 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, और थर्ड में 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो रिजल्ट क्या आता है, 2 1 जा 2, 1 0 जा 0, 3 1 जा 3, 2 0 जा 0, 1 1 जा 1, 0 0 जा 0, 2 0 जा 0, 1 1 जा 1, ये 0 प्लस 2, और ये 0 प्लस 0, और ये 2 प्लस 2, 3 प्लस 4, और 1 प्लस 0। और इसको सॉल्व करके क्या रिजल्ट आ रहा है, 2 3 1 1 2 0 4 7 1। ये हो गया 3/3 की मैट्रिक्स, और ये हो गया आपका आंसर। बताओ बच्चों, किसी को डाउट है क्या इसमें? किसी को डाउट नहीं है तो इसको नोट कर लो। अभी इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, अभिषेक, डोंट वरी, कल करेंगे। अभी अपन बातें इसको और मल्टीप्लिकेशन पे, है ना, टेंशन मत लो। अभी तो नोट कर लो, अभी क्लास का टाइम हो गया एक्चुअली में, मेरी भी दूसरी क्लास है, तो आप अभी तो नोट कर लो इसको। कल अपन इसको और इलेबोरेट करेंगे और इस पर डिस्कस करेंगे और इससे कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए चीजें। ठीक है गाइस, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा आई थिंक सो सभी को। ओके, थैंक यू सो मच।